देखो यार, अगर तुम लोग एनजेपीडब्ल्यू के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस तमा तोंगा और तोंगा लोआ के बाद एनजेपीडब्ल्यू का एक और बड़ा सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जोई हेनरी के पॉसिबल डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। रिको सेट के एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। ब्रायन डेनिसन के एईडब्ल्यू में न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए पेपर व्यू एनएक्सटी बैटल ग्राउंड की। वेल गाइस ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एनएक्सटी बैटल ग्राउंड पेपर व्यू किया और ऑलरेडी यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस का ये कहना है कि एनएक्सटी का बैटल ग्राउंड पेपर व्यू एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के मुकाबले बेटर था। वेल आपको क्या लगता है, आज यहाँ पर एनएक्सटी का बैटल ग्राउंड पेपर व्यू डबल और नथिंग के मुकाबले बेटर था या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जैसा कि आप लोगों ने आज पेपर व्यू पर देखा होगा, आज यहाँ पर एनएक्सटी के बैटल ग्राउंड पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए का क्रॉसओवर देखने को मिला। यहाँ पर टीएनए रेसलिंग की नॉकआउट चैंपियन जोर्डन ग्रेस डब्ल्यूडब्ल्यूई की एनएक्सटी वुमेन चैंपियन रॉक्सीन परेज को फेस करती गए। और वैसे तो जोर्डन ग्रेस इस मैच में टाइटल मैच को हार जाती गए, बट गाइस आज यहाँ पर जोर्डन ग्रेस को सपोर्ट करने के लिए टीएनए रेसलिंग के काफी सारे हायर ऑफिशियल शो के ऊपर मौजूद थे। जहाँ पर आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के बैटल ग्राउंड शो के ऊपर क्राउड के बीच में टीएनए रेसलिंग के ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट एंथोनी सिसोन शो के ऊपर मौजूद थे। तो वहीं टीएनए रेसलिंग के ब्रांड न्यू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एरियल सिसोर भी शो के ऊपर मौजूद थे। और इसके साथ साथ टीएनए रेसलिंग के लेजेंडरी लॉकआउट सुपरस्टार गेल किम यहाँ पर शो के ऊपर मौजूद थी। तो वहीं जॉर्डन ग्रेस के हस्बैंड जॉनथन ग्रासम भी आज यहाँ पर क्राउड के बीच में बैठे हुए थे। और इसके साथ साथ बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक भी आज यहाँ पर एनएक्सटी के बैटल ग्राउंड के ऊपर मौजूद थे। और गाइस बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनएक्सटी के क्रॉसओवर के लिए आज यहाँ पर टीएनए की तरफ से काफी सारे लोग एनएक्सटी के ऑन स्क्रीन और बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थे। और यही बैटल ग्राउंड पेपर व्यू के ओवर होने के बाद अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि जॉर्डन ग्रेस और रॉक्सीन परेज के बाद अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी और टीएनए के बीच में आगे यहाँ पर और भी क्रॉस ओवर होने वाला है। और गाइस टीएनए रेसलिंग के प्रेसिडेंट एंथोनी सिसोन और शॉन माइकल के बीच में पॉसिबली क्रॉस ओवर को लेकर आज यहाँ पर काफी सारी बातें हुई गए। और ऑलरेडी यहाँ पर बैक स्टेज से ये रिपोर्ट आ रही है कि एक जो नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने को लेकर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, वो नाम और कोई नहीं बल्कि जोई हेनरी है। और गाइस यहाँ पर ये कंफर्म माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर आप लोगों को टीएनए सुपरस्टार जोई हेनरी देखने को मिलेंगे। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टीएनए रेसलिंग और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में ये क्रॉसओवर और आगे कहां जाता है। बट गाइस जहां तक बात रही टीएनए रेसलिंग की, तो गाइस यहीं आज टीएनए रेसलिंग के बैटल ग्राउंड पेपर व्यू के ऊपर टीएनए के कमेंटेटर बुकाटी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बुकाटी ने यहां पर टीएनए के वर्ल्ड चैंपियन मूस के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने को लेकर बात की। जहां पर बुकाटी का ये कहना है कि वो पर्सनली मूस को डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर देखना चाहते गए और वो ये बिलीव करते गए कि मूस यहां पर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर क्रॉसओवर करके आते गए तो गाइस मूस को एनएक्सटी में ना आके बल्कि डायरेक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि मूस यहां पर एनएक्सटी में आने वाले रेसलर नहीं गए। और कुछ इस तरीके से बुकाटी का ये कहना है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के क्रॉसओवर के अंदर टीएनए के वर्ल्ड चैंपियन मूस को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर देखना चाहते गए। वाला आपको क्या लगता है, मूस को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रिको सेट की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रिको सेट यहाँ पर बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने वाले गए। और गाइस ऑलरेडी कल यहाँ पर डब्ल्यूआई इनसाइडर की तरफ से रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि रिको सेट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपना ओपन लेटर दे दिया है। और रिको सेट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये क्लियर कर दिया है कि रिको सेट के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन न करके बल्कि कंपनी को लीव करने वाले गए। और यही पीडब्ल्यू इनसाइडर के इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब डब्ल्यूओएन ने पीडब्ल्यू इनसाइडर के रिपोर्ट के ऊपर सवाल उठा दिया, जहां पर कल डेव मेल्जर के द्वारा रिपोर्ट के अंदर ये बात सामने आई कि रिको सेट यहां पर सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव नहीं करने वाले गए। और मेल्जर का ये कहना है कि पीडब्ल्यू इनसाइडर ने रिको सेट के कंपनी को लीव करने को लेकर जो रिपोर्टिंग की गई वो रिपोर्ट यहां पर पूरी तरह से सही नहीं गए, क्योंकि अब भी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोग यहां पर ये बिलीव करते गए कि रिको सेट पॉसिबली न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। और गाइस यहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि रिको सेट का फ्यूचर अभी 50-50 में चल रहा है, जहां पर रिको सेट के लीव करने और स्टे करने दोनों के चांसेस है। और यहीं डेव मेल्जर के पीडब्ल्यू इनसाइडर के रिपोर्ट को खारिज करने के बाद अब फाइटफुल ने डेव मेल्जर के रिपोर्ट के ऊपर रिप्लाई किया, जहां पर फाइटफुल उनके रिपोर्ट के अंदर ये कहती गए कि वो यहां पर पीडब्ल्यू इनसाइडर की रिपोर्ट को पूरी तरह से कंफर्म करते गए। और डेव मेल्जर का ये कहना कि रिको सेट डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव नहीं कर
करने वाले गए। ये बात यहाँ पर पूरी तरह से गलत है, क्योंकि फाइटफुल ने भी ये सुना है कि रिकोसेट ने WWE को उनका लेटर दे दिया है और रिकोसेट 100% WWE कंपनी को लीव कर रहे गए। और इवन यहाँ पर फाइटफुल ये भी कंफर्म करती गए कि ना कि रिकोसेट WWE को लीव कर रहे गए, बल्कि ऑलरेडी WWE के अंदर लोग ये बिलीव करते गए कि रिकोसेट के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होते ही वो यहाँ पर AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और ऑलरेडी यहाँ पर WWE के अंदर रिकोसेट को टीवी से ऑफ करने को लेकर WWE कंपनी ने प्लानिंग कर ली गई। और गाइस फाइटफुल के रिपोर्ट के हिसाब से पॉसिबली आने वाले WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ब्रॉन बेकर हमें यहाँ पर रिकोसेट के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देंगे, जिसके बाद के रिकोसेट को स्टोरी लाइन में ऑफ एयर कर दिया जाएगा और उसके बाद दोबारा WWE के अंदर रिकोसेट यहाँ पर कभी भी अपीयर नहीं होंगे। और यही फाइटफुल के ये कंफर्म करने के बाद कि रिकोसेट सच में WWE कंपनी को लीव कर रहे गए, साथ ही में फाइटफुल ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि रिकोसेट यहाँ पर AEW कंपनी के साथ साथ पॉसिबली एक और कंपनी के ऊपर जा सकते गए। और ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि जापान की बिगेस्ट कंपनी NJPW गए। और गाइस यहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि NJPW कंपनी यहाँ पर रिकोसेट को लेने के लिए इंटरेस्टेड है। और क्योंकि रिकोसेट पहले भी NJPW पर काम कर चुके गए, तो गाइस इसलिए इस बार रिकोसेट के फ्री एजेंट बनने के बाद NJPW भी वो ब्रांड होने वाली गए जो रिकोसेट को अपने कंपनी के ऊपर लाने की कोशिश करेगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रिकोसेट NJPW और AEW दोनों को साथ में ज्वाइन करते गए या रिकोसेट NJPW और AEW में से किसी एक को ज्वाइन करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW सुपरस्टार हिको लियो की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर हिको लियो की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहाँ पर NJPW के डोमिनियन पे पर व्यू के ऊपर हिको लियो और एल फैंटास्मो ने टैग टीम चैंपियनशिप मैच में कम्पीट किया, जहां पर उस मैच के अंदर हिको लियो और ELP यहां पर टैग टीम चैंपियनशिप मैच को हार गए। और यहीं इस मैच को हार जाने के बाद बैक स्टेज एरिया के ऊपर हिको लियो बेसिकली इनडायरेक्टली ELP पर टर्न करते गए और वो यहां पर ये कहते गए कि वो यहां पर ELP के साथ अब यहां पर टैग रन और कंटिन्यू नहीं कर सकते गए। और यहीं हिको लियो के ऐसा कहने के बाद अब यहां पर WWE के अंदर से ये अपडेट आ रही गई कि हिको लियो का कल NJPW के डोमिनियन पे पर व्यू पर रेसल करना ये यहाँ पर हिको लियो का NJPW में आखिरी मैच था, क्योंकि गाइड यहाँ पर बॉडी स्लैम ने अब यहाँ पर ये कंफर्म कर दिया है कि कल यहाँ पर NJPW के डोमिनियन पे पर व्यू के ऊपर तमा तुंगा के यंगर ब्रदर हिको लियो के रेसल करने के बाद वो यहाँ पर ऑफिशियली NJPW को लीव कर चुके गए। और क्योंकि हिको लियो का कॉन्ट्रैक्ट जून के अंदर ही एक्सपायर हो रहा था, तो इसीलिए हिको लियो ने यह डिसीजन लिया है कि वो यहाँ पर NJPW से न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन न करके बल्कि NJPW कंपनी को लीव करेंगे। और रिकोसेट के NJPW को लीव करने का मेन रीजन और कोई नहीं बल्कि उनके ब्रदर तमा तुंगा और WWE है, क्योंकि गाइड यहाँ पर बॉडी स्लैम ने साथ ही में ये भी कंफर्म कर दिया है कि रिसेंटली तमा तुंगा और तोंगा लुआ के WWE में आकर ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के बाद अब हिको लियो वो तीसरा नाम है जो यहाँ पर WWE के न्यू ब्लड लाइन को ज्वाइन करेगा। और बहुत ही जल्द हिको लियो WWE के टीवी पर डेब्यू करेंगे और वो भी मेन रोस्टर पर डायरेक्टली डेब्यू करके ब्लड लाइन को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइज आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि बहुत ही जल्द WWE के अंदर आप लोग को हिको लियो, तमा तोंगा, तोंगा लुआ और सोलो सकवा को ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि हिको लियो के WWE को ज्वाइन करने के बाद आखिर ELP का NJPW में क्या होता है। और गाइड WWE के अंदर सारे तोंगन ब्रदर्स के डेब्यू करने के बाद WWE तोंगन्स को कैसे यूज करती गए। बट गाइड चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के लेजेंडरी सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन की। वल गाइड ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ब्रायन डेनियल्सन का AEW का कॉन्ट्रैक्ट इस साल अगस्त महीने के अंदर ओवर होने वाला है। और यही ब्रायन के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अब इस हफ्ते AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान ने बात की, जहां पर टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब टोनी खान से ब्रायन डेनियल्सन के फ्यूचर को लेकर बात की गई, तो टोनी खान ने यह कंफर्म किया कि ब्रायन डेनियल्सन का कॉन्ट्रैक्ट इस साल अगस्त में ओवर हो रहा है। बट गाइड यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टोनी खान ब्रायन को यहाँ पर AEW से जाने देंगे, क्योंकि गाइड टोनी खान का ये कहना है कि वो यहाँ पर ब्रायन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए। और आज के टाइम के ऊपर AEW के ऑफ स्क्रीन के ऊपर टोनी खान AEW के बाकी किसी भी एम्प्लॉय के मुकाबले ब्रायन के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते गए। और जब यहाँ पर AEW उनके शो को नहीं भी करती गए, उस समय भी ब्रायन के साथ टोनी खान डेली बेसिस के ऊपर 2 से 3 घंटे फोन कॉल के ऊपर बात करते गए। और गाइड यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि वो यहाँ पर ब्रायन के डिसीजन की पूरी रिस्पेक्ट करते गए कि ब्रायन यहाँ पर उनके फुल टाइम रेसलिंग करियर को बंद करना चाहते गए। बट गाइड यहाँ पर ब्रायन के फुल टाइम रेसलिंग को लीव करने के बाद भी टोनी खान ब्रायन को AEW पर रखना चाहेंगे। और अगर यहाँ पर ब्रायन AEW पर रेसल नहीं करना चाहते गए, तो टोनी खान ब्रायन को AEW के बैक स्टेज के ऊपर रखना चाहेंगे, क्योंकि गाइस टोनी खान ये बिलीव करते गए कि
ब्रांड रिलेशन का AEW में होना AEW कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टोनी खान क्योंकि खुद पर्सनली ब्रायन को काफी पसंद करते गए, तो वो यहाँ पर ये मेक श्योर करेंगे कि ब्रायन यहाँ पर AEW कंपनी को लीव ना करे। और इवन टोनी खान का तो ये कहना है कि अगर यहाँ पर टोनी खान का बस चलता तो वो यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन को लाइफ टाइम AEW के अंदर रखते। और बेसिकली कुछ इस तरीके से टोनी खान ने ये कंफर्म कर दिया है कि भले ही अगस्त में ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहा हो, बट उसके बाद भी ब्रायन AEW के ऊपर रहने वाले गए। और टोनी खान किसी भी कीमत पर ये मेक श्योर करेंगे कि अमेरिकन ड्रैगन AEW कंपनी को लीव ना करे। मतलब ये तो एक ही कीमत पे हो सकता है अगर यहाँ पर टोनी खान ब्रायन को $multi-million पे करे। मतलब आपको क्या लगता है, टोनी खान को ब्रायन को रीसाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।